किसी राजनीतिक काम को करने में राजनीतिक पार्टियां अपना फेरबदल करती हैं, पर ग्राम पंचायत स्तर हो गया, सरपंच के फेवर का हो गया, विधानसभा के फेवर का हो गया, ये स्तर एक छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान क्यों देता है? जब इनको पता है भारत आतंकवाद से लड़ रहा है, आतंकवाद को हम लोग आगे बढ़ाने से बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें हम एक हिंदू राष्ट्र को आगे अग्रसर कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए हम लोग आरएसएस हो गई, बजरंग दल हो गया, ये लड़ रहे हैं, फिर भी लोग आतंकवाद के लिए इतने एटम बम क्यों बने हुए हैं? जब सबको पता है कि हम एक हिंदू राष्ट्र के नागरिक हैं, हिंदू राष्ट्र हमको बनाना है। बहन हमारी नुपुर शर्मा हो गई, हमारे भाई साहब टी राजा सिंह हो गए, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी हो गए, और हमारे मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी हो गए, बड़े भाई हमारे सीएम भजनलाल साहब हो गए, और उनके जो भजनलाल साहब को इसमें सबसे ज़्यादा समर्थन किया था तो बड़े भैया चंद्रशेखर जी भाई साहब हो गए, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। और हम आरएसएस की शाखा में जब हम साथ बैठे थे तो उन्होंने बोल दिया था पहले ही, चुनाव से पहले, कि एक ऐसा नेता आएगा जो हम उसको क्लियरेंस करेंगे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, पर लोग अपने आप को जैसे कितना बड़ा नेता यानी क्या समझते हैं। गांव में छोटे मोटे आदमी अपने को बड़ा समझते हैं, ये सोचते हैं हम नेतागिरी कर लेंगे ये। अरे नहीं, आप राष्ट्रीय स्तर पर नेतागिरी करिए, नेतागिरी ऐसी करिए जिसके साथ किसी के साथ बुरा नहीं हो। हम सब एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा विस्फोट क्यों? ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंचों के का काम होता है गांव के खंजरा पानी, गांव की सुविधा। विधानसभा स्तर पर विधानसभा के गांवों का, ग्राम पंचायत स्तरों की चीज़ें देखना। पार्षद का काम होता है शहरी सिटी में कोई काम है, नाले नदी, ये छोटी मोटी खंजरे वगैरह, सड़क वगैरह हो गई। पर इन छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान क्यों दिया जाता है? जब हम लोग किसी काम के लिए अग्रसर हो रहे हैं, जनता की सेवा के लिए हम लोग आगे आ रहे हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? जब हम लोगों को काम करना है, अग्रसर होना है, हिंदू राष्ट्र में बढ़ना है, भारत की छवि विश्व पटल पर जब मोदी जी लेके चल रहे हैं, आडवाणी जी थे जब वो अपने उसको लेके चले, फिर तुम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इश्यू क्यों बना देते हो? काम करना है, आगे बढ़ना है, सबको बढ़ना है। राजनीतिक एक आदमी का एक तत्परता चीज़ होती है जिसमें आदमी को अपनी बातें रखने का एक उद्देश्य होता है। मीडिया हो गई, मीडिया एक भारत का एक अभिन्न अंग के रूप में आगे क्लोज कर रहा है, उसको आगे बढ़ाना, अपनी बातें रखना। फिर क्यों ऐसी चीज़ें क्यों करने के लिए आदमी कैसे सोच सकता है कि हम अपनी बात नहीं रख सकते? क्या एक आम आदमी अपनी बात नहीं रख सकता? क्या रख सकता है? उसको जब वो चीज़ें पता है, ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे बड़े भाई साहब बालमुकुंद आचार्य जी हैं, जिनसे हम लोगों ने मिले थे, बात हुई थी, उन्होंने बोला अरे यह आतंकवाद एक विस्फोट हमारे देश की सबसे रीढ़ की हड्डी की कमजोरी बना हुआ है, जिस पे हम लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। जब उस मुद्दे को हम उठा के आगे बढ़ा के लेके आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, अधिकार है। हाँ, पर हर आम आदमी का अधिकार है। क्यों भाई अधिकार नहीं है? हर आदमी का अधिकार है, हर चीज़ बोलना, बात करना, हर चीज़ का आदमी का अधिकार होता है। बिल्कुल अधिकार होता तो है। ये चीज़ें बोलना अधिकार अपने आदमी का खुद होता है। तो ऐसे लोग हैं जो इस देश की कमजोरी बने हुए हैं। कमजोरी मत बनो। जब घर का बेदी लंका ढाएगा ना तो वो एक कमजोरी होएगी। तो गांव में कुछ लोग होते हैं, सिटी में होते हैं, भारत के स्तर पे होते हैं, जो देश के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, तो उनकी कमजोरी मत बनो, उनकी ताकत बनो। ताकत बनोगे तो आगे बढ़ोगे। ताकत बनो। किसी के डराने और धमकाने से कोई किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता, कुछ नहीं होता। सब अपनी मर्जी से खाते हैं और सब अपनी मर्जी से कमाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ये हम हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए अग्रसर रहो, आगे बढ़ो, आगे की बात करो। भारत एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए।
इस्लामिक कंट्री इस भारत में के अलावा बाहर के देशों में, बाहर की कंट्रियों में बनी हुई हैं। हमें एक हिंदू राष्ट्र के लिए जीना है। मैं तो बस यही चीज़ कहता हूँ। दिगंबर सिंह चौधरी, सांगानेर लोकलिटी एंड प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर। जय श्री राम भाइयों, सबको नमस्कार। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।